हाय कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण हम लोग आज लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डेड लेक्चर। होपफुली आई विल ट्राई टू स्ट्रीम लाइव और आपको लाइव डाउट या जो भी हो पूछने का मौका मिले। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि किसी भी सिचुएशन में ऐसा कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ताकि जो स्टडी है उसमें प्रॉब्लम आ पाए। राइट। ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के भी पास एंड द एग्जाम इज बहुत नियर है, सो नियर दैट इज व्हाई वी कांट वेस्ट आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विद द टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग 1 to 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी हम लोग 31 से 55 के आसपास जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरा ज्योमेट्री पे आधारित है। So complete geometry for paper 1 and paper 2 and it will also be helpful for the BPSC TRE exam. So let's begin with the question 31. एक चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में बोल रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है। यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। आपको इस वर्ड्स के साथ केयरफुल होना चाहिए। ठीक है। तो एक वर्ग का बात करते हैं। आपको पता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। यही स्पेसिफिकेशन है। पतंग का बात करें तो क्लास में आपको बताया जा चुका है कि एक पतंग जो होता है उसके भी विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। राइट। सो वी विल गो विद द ऑप्शन बी। आयत में जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके। शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृति दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंगा। पतंग काइट्स फिगर आकृति को बताने को कहा जिसमें रैखिक सममिति अधिक हो। राइट। रैखिक सममिति अधिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम एक समचतुर्भुज खींचते हैं, एक समचतुर्भुज अगर हम खींचते हैं तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, एक ऐसे काट सकते हैं, दो। तो इसमें रैखिक सममिति 2 होता है। लेकिन अगर हम एक पतंगे का आकृति क्रिएट करें जो कि ऐसा बनेगा तो आप इसमें केवल एक रैखिक सममिति, मतलब इसको आप केवल ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से काट सकते हैं और यहीं पे रैखिक सममिति मिलेगा। ठीक है। तो समचतुर्भुज के पास 2 रैखिक सममिति है, पतंगा के पास 1 है। ठीक है। ये समान रैखिक सममिति नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि रैखिक सममिति है ही नहीं। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अक्षर के बीच वाले अक्षर द्वारा बने गए कोनों का पहचान कीजिए। इसमें एन का बात किया जा रहा है। ठीक है। एन। अब एन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो कोण है, एंगल है, वो कितना डिग्री का बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का तो है नहीं। ठीक है। तो ये कोण कैसा है, न्यून कोण है। ठीक है। समकोण तो है नहीं। ओके। अधिक कोण भी नहीं होगा और पूरक कोण का बात यहाँ पे है नहीं। ओके। सो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया गया। एक वृत्त है और इसका व्यास व्यास को हम लोग लिखते हैं डी से, तो डी को दोगुना कर दिया गया। मतलब हम पहले का व्यास ले लेते हैं, लेट से कि 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं कि पहले वाला वृत्त का व्यास 10 मीटर है और ये जब नया वृत्त बना तो इसको दुगुना कर दिया गया तो हम 20 मीटर ले लेते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ से r निकालें तो r इज इक्वल टू क्या होता है, dy2। यहाँ से निकालेंगे तो dy2 इज इक्वल टू 5। तो पहले वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 5, तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा। अगर हम यहाँ से r निकाले तो 10 मीटर। राइट। 10 मीटर जब हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे पुराने वृत्त की परिधि और नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो नई वृत्त की परिधि का अनुपात पुराने वृत्त की परिधि से क्या होगा। नए वृत्त में हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई r में 10 लिखेंगे और पुराने में क्या लिखेंगे, पुराने में हम लोग लिखेंगे 2 पाई r के जगह पे 5 लिखेंगे। राइट। तो ये कट जाएगा और ये कट के 2 देगा, तो 2:1 होगा। क्या बोला जा रहा है, नई परिधि का पुराने परिधि, तो जो आगे बोला जा रहा है उसको आगे रखेंगे, ऑप्शन 2:1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर व्यास को दुगुना करेंगे तो परिधि भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, आपको एकदम से केयरफुल रहना है निगेटिव क्वेश्चन के साथ। एकदम से मीन्स कि थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ पे छेड़छाड़
एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, राइट, सही है, क्योंकि आपको पता है कि आयत ऊपर होता है और नीचे आता है तो वर्ग बनता है। यहाँ पे इसके पैरेलल में आता है समचतुर्भुज, और ये भी नीचे बनाता है, ऊपर समांतर चतुर्भुज रहता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज रहता है, तो आप कुछ ऐसा फिगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा फिगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हर एक नीचे वाला ऊपर वाला होता है। ठीक है, इट मीन्स कि सभी वर्ग क्या होंगे? आयत होंगे, या सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं होता है। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, कुछ समचतुर्भुज हो सकता है, कुछ आयत हो सकता है। राइट, ये ऑप्शन सही नहीं है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है, आपको बताया जा चुका है, सारा नीचे वाला ऊपर वाला होगा। ठीक है, और सभी आयत समांतर चतुर्भुज होता है। राइट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, कौन से 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिसको आधे घुमाने पे, यहाँ आधे घुमाने का मतलब होता है 180 डिग्री रोटेशन। राइट, तो किस संख्या को पूरा पूरा 180 डिग्री से घुमा दें तो ये पहले के जैसा दिखेगा? देखिए, इसको अगर 180 डिग्री से घुमाए तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये 9 बन जाएगा। ठीक है, ये घूमेगा तो ये 6 बन जाएगा, और ये घूमेगा तो फिर 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, 444 में आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, तो 808 को आप रोटेट कीजिए, मतलब आप सीधा सीधा इसका मिरर इमेज बना दीजिए, तो देख लीजिए 808 हो जाएगा। सही है। कौन सा शब्द आधे घुमाने पे भी वही पढ़ा जाएगा? मतलब फिर से अगेन 180 डिग्री से हमको क्या करना है? रोटेट करना है। राइट, जब हम 180 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आंसर? देखिए, जूम को अगर 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? MOOZ हो जाएगा। ठीक है, हाउ को अगर रोटेट करते हैं 180 डिग्री से तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, स्विम्स। अगर इधर से भी आप पढ़ें तो SM है, यही बनेगा तो क्या बन जाएगा? M बन जाएगा। ठीक है, W पलट के क्या हो जाएगा? W यहाँ से आएगा तो ये M बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से जाएगा तो W बन जाएगा। राइट, ओके। शुद्ध कथन को पहचानिए, मतलब कौन सा कथन ऐसा है जो सही है? 38 नंबर क्वेश्चन। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। अच्छा, ये देखते हैं कि दो आकृति का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। यदि दो आकृति का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान हो सकता है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये तो होगा नहीं, परिमाप का मात्रक मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होगा, इसका मीटर स्क्वायर में आ जाता है। ठीक है, इसका किस में आ जाएगा? स्क्वायर में आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ठीक है, ये भी सही है। किसी आकृति का आकार, अगर ये आकृति हम बना दिए तो इसका परिमाप ऐसा है, अगर हम ऐसा बना दिए तो इसका परिमाप ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि दो आकृतियों का परिमाप समान है। हम मान लेते हैं कि एक वर्ग है जिसका परिमाप आ गया है 4 का, तो इसका परिमाप हो जाएगा 16। ठीक है, 4 × 4, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दो आकृतियों का? और दूसरा आकृति हम लेते हैं आयत का। अब हम इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 8। अच्छा, एक सेकेंड, दो आकृति का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा, यहाँ पे तो समान आ रहा है। ठीक है, और कोई ऑप्शन देखते हैं, लाइक हम ले लेते हैं 5 का, ये 5 है, ये भी 5 है, तो इसका हो जाएगा 5 चौके 20, इसको हम लोग 20 बनाते हैं परिमाप को। तो ये 10 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं। अब इसका भी परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये 8 लेते हैं, सॉरी, ये 8 ले लेते हैं, और ये 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 8 जोड़ 2 10, और 10 गुना 2 20। ठीक है, इसका परिमाप 4 × A बराबर हो जाएगा। परिमाप अभी बराबर कर दिया, अब क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 दूनी 16। देख लीजिए, क्षेत्रफल समान नहीं है, अगर परिमाप समान है तो क्षेत्रफल समान नहीं मिल रहा है यहाँ पे। राइट, अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है कि दो आकृति का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप भी समान होगा। ठीक है, अब हम एक वर्ग लेते हैं,
वर्ग का क्षेत्रफल लेट से कि इसका हम क्षेत्रफल बोल देते हैं, ये है 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। और आयत का भी क्षेत्रफल ले लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल समान कर दिए। ठीक है, अभी नाउ आगे देखते हैं कि अगर ये है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और इसको हम लोग ले लेते हैं ये 20 और इसको 5 के रूप में ले लेते हैं, तो 20 25 100 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से क्या निकलेगा, 4:10 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 40 मीटर इसका परिमाप। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या बोलेगा, 20 जोड़ 5 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकलेगा 50। ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आकृति ही उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ओके, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। किसको बोलते हैं पाइथागोरस, जब हम स्क्वायर करते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े का स्क्वायर दो छोटे के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो हम उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेते हैं। राइट, अब हम इसको कैसे निकालें, गिव मी अ मिनट, लेट मी रिमूव इट। कैसे निकालें जो आराम से निकले। ठीक है, बड़े का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम कैसे निकालेंगे, तो हम यूनिट प्लेस पे काम करेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस पे काम करेंगे। इट मीन्स देखिए बड़े का स्क्वायर तो 25, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ भी होगा लेकिन इसके अंत में 5 होगा। ठीक है, इसका निकालते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इसका निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा 7 ठीक है, तो ये 25, ये भी 5 दे रहा है, मतलब इसका भी यूनिट प्लेस 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। 63 का निकालते हैं तो 63 का देखिए 63 का मिलेगा, तो 63 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसको गुना करेंगे, क्या मिलेगा 9, तो इधर से मिलेगा यूनिट प्लेस पे 9, और इधर से मिलेगा देखिए 0 का 0 मिल जाएगा, 1 का 1 मिलेगा, तो 0 प्लस 1 जोड़ के कभी 9 नहीं होना है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 17 का निकालते हैं। 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 को 2 बार गुना कीजिए, 7 7 49 का 9, इसके इकाई अंक पे 9 मिलेगा, इधर से गुना कीजिए, यहाँ पे 25 25, तो इधर से देखेंगे तो इसके इकाई अंक पे 5 मिलेगा और इसके इकाई अंक पे 4 मिलेगा। राइट, 80 80 64, तो यहाँ पे भी ये होने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, इसको भी होल्ड पे रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 85 है, 85 का स्क्वायर में लास्ट पे डिजिट पे क्या आएगा 5, यूनिट प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, इकाई प्लेस को ही गुना करते हैं, तो 25 25 आ गया। अब इधर से देखते हैं, 4 चौके 16 आ रहा है और यहाँ पे 3 तिया 9 आ रहा है, 6 9 15 25 हो सकता है। देख लीजिए अभी 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है कि नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि नहीं है, एक ही तो दिख रहा है जिसमें हम मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो बनेगा ना, ये ग्रुप पाइथागोरस त्रिक फॉर्म नहीं कर रहा है। राइट, कैसे किए, यूनिट प्लेस से किए हैं, यूनिट प्लेस पे काम कीजिए और इसको हम लोग बारी बारी से जब भी समय आएगा यूनिट प्लेस पे हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उस कोण का माप जिसके समपूरक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप का 4 गुना के बराबर है, क्या हो सकता है। अगर हम कोई कोण ले लेते हैं x, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब देख लीजिए इसको कैसे आप याद कीजिएगा, समपूरक में देखिए ज्यादा लेटर है, इसमें पूरक में कम लेटर है, तो ये बनाता है जुड़ के 90 डिग्री और ये बनाता है जुड़ के 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर से हम यहाँ से लेते हैं उस कोण का माप उसके समपूरक कोण, उस कोण का माप निकालिए जिसके समपूरक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप का 4 गुना होगा। ठीक है, पूरक कोण का 4 गुना होना चाहिए। अगर हम 30 लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम 30 ले लेते हैं तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। देखिए इसका 4 गुना नहीं है, अगर हम 60 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम 60 ले लेते हैं तो क्या होगा, इसका पूरक कोण हो जाएगा 30 हो जाएगा और इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा 120। देख लीजिए यहाँ पे 4 गुना है, देख लीजिए 4 गुना है यहाँ पे। राइट, आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लीजिए मिला के 45 है, तो इसका ये पूरक कोण हो जाएगा 45 और इसका समपूरक हो जाएगा 135 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, उसके उस कोण का माप जिसके समपूरक का माप उसके पूरक का 4 गुना है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। ये भी ऑप्शन, ये सॉरी 3 गुना हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 गुना है, नहीं होगा। अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री जाएगा और इसका संपूरक कोण क्या कितना डिग्री का बनाएगा, 105 डिग्री का। तो यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में हम लोग बेसिकली ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि कभी भी आप मैक्सिमम स्कोर को अपने नॉलेज के दम पे एक्वायर नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए अपने नॉलेज के साथ साथ आपका इंटेलिजेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में ये दिया हुआ है तो त्रिभुज अवश्य होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3x एक 4x हो जाएगा और 6x, मतलब 10x प्लस 20 मिला के 180 होना चाहिए। और ये 10x अगर हम ले लेते हैं तो ये इधर से घटेगा तो 160 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 डिग्री। अगर x का वैल्यू 16 डिग्री है तो यहाँ देखिए 16 तिया 48 और 48 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68 डिग्री। ठीक है, इधर से मिलता है 16 छक 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। राइट, एक कोण अधिक कोण त्रिभुज के लिए एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, समकोण के लिए एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। राइट, ओके। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, ये क्या बोल रहा है, तो त्रिभुज ले रहा है ए बी सी है और डी ई एफ है, ए बी सी और डी ई एफ ले रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है सी बराबर एफ, ये सी एंगल सी बराबर एंगल एफ बोल रहा है। राइट, फिर बोल रहा है ए सी बराबर डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये बोल दिया। और बोल रहा है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब देखिए साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। राइट, तो फिर क्या हो जाएगा, यदि ए बी बराबर 2x माइनस 1 बोल रहा है, ए बी इसका वैल्यू बोल रहा है 2x, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और डी बराबर बोल रहा है 5x माइनस 4, डी बराबर डी बराबर 5x माइनस 4। यहाँ पे देखिए ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 बराबर 5x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखें, -1 पहले से है, +4 लिख देंगे। ये देखिए प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5x पहले से है, -2x कर देंगे। 5 में से 3 जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 3x और इधर भी 3। ठीक है, काट दीजिए, x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो इसके सभी भुजा आपस में, मतलब इसके भुजा और इसके भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, मतलब क्रम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला, 1। राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार इसको रिवाइंड कर लीजिएगा, देन फिर भी नहीं समझ में आए सो पुट योर डाउट इन द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल रिजॉल्व इट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य में एक ही जाएगा, 3 गो असत्य हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि सम षटभुज केवल 4 सममिति रेखाएं होती है। अगर हम सम षटभुज को खींचे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें केवल 4 सममिति का रेखा होगा क्या, देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या, एक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर हम देखें तो इधर से भी एक हो जाएगा, 2 हो गया, फिर इधर से भी देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं से बनेगा, अगर हम यहाँ से 20 से काटे तो एक यहाँ से भी बनेगा,
ये 20 से काटे तो यहाँ से भी बनेगा, 20 से काटे तो यहाँ से भी, तो यहाँ पे केवल 4 नहीं होता है, यहाँ पे मोर देन 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो हर एक 2 को मिला के, ठीक है, 3 तो यहीं पे बनेगा, फिर जितने इसके ये हैं मतलब साइड हैं, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, तो 3 3 6 तो इधर ही दिख रहे हैं। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममिति रेखाएं होंगी, नहीं होंगी। 10 10 यहाँ देखिए 6 में ही, 6 वाला में ही क्या दिख रहा है, 3 3 6 मिल रहा है, राइट। 10 वाले में क्या हो सकता है, एक वृत्त की कोई सममिति रेखाएं नहीं होती है, ये नहीं होगा। ठीक है, एक कोण की 2 सममिति रेखाएं होती है, एक कोण अगर हम खींचेंगे इसका 2 सममिति रेखा नहीं होगा, ये भी गलत है। अब देखिए जितना भुजा यहाँ पे, जितना समबाहुभुज होता है उतना वहां पे सममिति रेखा बन रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या देखें, 3 को कोण पे बन रहा है, ठीक है, मतलब शीर्ष पे बन रहा है 3, और फिर साइड पे बन रहा है, इसको लेके, इसको लेके इधर, इसको लेके इधर, तो 3 3 6 बन रहा है समषटभुज में। उसी तरह से सम जितना भुजा वाला होगा उतना सममिति रेखा बनेगा। ठीक है, लेकिन ये सम होना चाहिए। समबाहुभुज में जितना भुजा का होगा आकृति उतना सममिति बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति है। दोनों प्रकार की सममिति का बात कर रहा है। पहले हम एक को लेके चलेंगे, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब लेटा हुआ, देख लीजिए यहाँ पे खींचिए, नहीं है, यहाँ पे खींचिए, है, यहाँ पे खींचिए, है, यहाँ पे खींचिए, नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन। अब ऊर्ध्वाधर पे मूव करें, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे खींचिए, नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, राइट। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, राइट, ठीक नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बुक इसको क्रिएट करता है तो इसमें थोड़ा सा मोल्ड आ जाता है, राइट, बट हम लोग कोशिश करेंगे इसको राइटली ऑब्जर्व करने। सभी एक समांतर चतुर्भुज है, देख लीजिए ये भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जब सभी हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज है तो फिर इनमें से एक कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। इनमें से 2 सम चतुर्भुज है, देखिए 2 सम चतुर्भुज है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है। ठीक है, इनमें से 2 आयत है, देखिए एक ये आयत है, एक ये आयत है, राइट। तो 2 आयत भी है और ये भी एक समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये गलत होता, अगर ये गलत होता तो ये सही हो जाता, ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किनको मोड़ के ये बनाया जा सकता है, देख लीजिए किनको मोड़ के, इसको आप मोड़ दीजिए तो यहाँ पे बनेगा, इसको मोड़िएगा तो यहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इसको मोड़िए, इसको मोड़िएगा तो ऐसे बनेगा, इसको इधर से मोड़िए, इधर से मोड़िए तो ऐसे बनेगा, और इधर से मोड़िए तो ऐसे बनेगा। ठीक है, देख लीजिए यही फिगर है जो बना रहा है, राइट। ओके, बाकी तो होगा नहीं, जब एक हो गया तो बाकी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित ठोस आकृति का परीक्षण कीजिए। देखिए जब आप ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखने पे चीजें एक आयाम में दिखती है या फिर 2 आयाम में दिखेगी। ठीक है, तो जब आप ऊपर से इसको देखेंगे तो एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। इसका साइड वाला नहीं दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। यही ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। 2 और 2 तिहाई समकोण, 2 समकोण का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री, 2 तिहाई समकोण, ठीक है, 2 तिहाई, और इसको 90 से ये कर दीजिए, इसको गुना कीजिए, 30 30 दूनी 60, तो ये 80 और 60 मिलके 240 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। जितना बोले उतना ही ले चलना है। 4 और 4 तिहाई बोल, 4 और 2 तिहाई बोल रहा है, तो 4 समकोण मतलब 9 चौके 36, 360 डिग्री। ठीक है, और बोला है 2 तिहाई, तो 2/3 ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, काट दीजिए इसको, 30 मिलेगा, 30 दूनी 60, यहाँ कितना हो जाएगा, 60 इधर से, 360 इधर से, 420, करेक्ट ऑप्शन। 3.5 समकोणों में कोणों की संख्या, 3.5 समकोण है, 3.5, इसको ये कर दीजिए नीचे और इसको 90 से ये कर दीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर हम 30 रखते तो 9 या 27, 270 डिग्री हो जाता,
बट 5 इधर भी है, 9 बचे 45, इधर से ऐड कर लीजिए 315 डिग्री, आंसर करेक्ट ऑप्शन। 4 और 1/3 का बात चल रहा है। 4/3, 4 समकोण का मतलब 9 चौके 36, 360 डिग्री, और 1/3 का मतलब 1/3, और समकोण का मतलब 90। काट दीजिए 30, तो 360 और 30 जोड़ के कितना हो जाएगा, 390। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से उसको रिवाइंड कीजिए, एंड देन फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, सो आप उसको पोस्ट कीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पोस्ट कीजिए, एंड वी विल आंसर इट अगेन, राइट। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर बता रहा है। ब्लॉकों की संख्या, देखिए जब भी ऐसा फोटो बनाए ना तो आप 3 रास्ते वाले डॉट पे बैठिए, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे देखिए इसको फॉलो कीजिएगा, ये पाथ को फॉलो करना, राइट, यहाँ से फॉलो कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो बना है आउटलाइन, इसमें कहाँ पे है, तो एक जगह यहाँ पे मिल गया है, राइट, एक जगह यहाँ पे मिल गया है, एक जगह यहाँ मिल रहा है, एक जगह यहाँ मिल रहा है, और कहीं नहीं मिल। यहाँ से बैठिए, हर एक डायरेक्शन में कितना है उसको काउंट कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहीं पे बैठ जाते हैं, यहाँ से गिनिए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 और 4, तो इधर मिला 4, इधर आइए 1 2 3, इधर मिला 3, इधर आइएगा तो 1 2 3 4 5, इधर मिला 5। अब सबको गुना कर दीजिए, देखिए 5 चौके 20, 20 या 60, 60 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है। आइडियल पासा जो बोलता है ना, आदर्श पासा, उसका योग 7 ही होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देख लीजिए, जो भी आमने सामने होता है उसको आमने सामने का लिया जाता है, अपोजिट में जो भी है वो आमने सामने का हो जाता है। तो विपरीत फलक मतलब ये, और एक एक छोड़ के ये होता है, मतलब 2 है तो 2 के विपरीत में एक छोड़ के। देखिए 5 4 9 हो जाएगा, गलत। 5 2 7, एगो सही दिखा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए और कोई है क्या, 3 एक छोड़ के 4, तो 7 ये भी हो गया, और यहाँ पे ये भी सही, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे भी काउंट कर लीजिए, देखिए 6 और 4 मिला के क्या हो जाएगा, 10, गलत हो जाएगा। 6 5 मिला के क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप पूछ रहा है, तो क्या बनेगा परिमाप, Just a second. इसका परिमाप क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। अब बड़े वाले का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ऐसे आप जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा हमको रिमूव करने दीजिए, ठीक है। अभी फिर से, अगर हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं, यहाँ पे ये बन गया समचतुर्भुज, और उसके विकर्ण का लंबाई बोल रहा है 8, ये बड़ा वाला विकर्ण 8 हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा 6। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे भी काटता है और एक दूसरे को बराबर पे काट देता है, तो हम यहाँ बोलते हैं ये बड़ा वाला 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, और यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 हो गया तो सारा 5 हो जाएगा, और इसका हम परिमाप में चारों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाए कौन सा, समकोण त्रिभुज वाला। आपको पता है ना समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बी पी और एच, तो क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 चौके 20, आंसर सही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको आप फिर से एक बार देखिए और पहचानिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या कौन सा डाउट है, ठीक है। एक दो बार आप इसको रिवाइंड कीजिए एंड देन आस्क मी अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में बोल रहे हैं, मतलब वैसा पिरामिड जिसका आधार 6 भुजाओं वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 6 भुजा वाला आधार बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखिए पिरामिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आधार का जो भुजा है ना, हर एक भुजा पे एक त्रिभुज चिपकाना होता है जिसका लंबाई जो है वो इतना ही हो, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सभी त्रिभुज का ये बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके
पिरामिड का बात कर रहा है, तो बोल रहा है इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं। तो इसके 6 षटभुजाकार फलक होंगे। फलक षटभुजाकार, 6 भुजाओं वाले फलक एक होंगे, ठीक है, एक ही फलक होंगे। बाकी सब पिरामिड के लिए ऊपर का जो फलक होता है, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर का फलक ये कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, इसी को सटाते हैं, चिपकाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, राइट, ऐसे बनाना पड़ेगा, और यही फिर जाके ऊपर चिपकेगा तो एक बिंदु पे मिल जाएगा डॉट। इसके 6 फलक होते हैं, नहीं देखिए, एक मिनट, देखिए एक फलक यहाँ पे हुआ, 2 3 4 5 6, और एगो नीचे वाला फलक, तो 7 फलक होते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। देखिए ये तीनों अगर मिलेगा तो ये तीनों, मतलब ये 6 वो जो मिलेगा एक ही बिंदु पर मिलेगा, और इसका आधार कैसा हो जाएगा, षटभुजाकार आधार तो पहले से दिया हुआ है, राइट, तो ये सही ऑप्शन है। इसके 2 षटभुजाकार फलक नहीं होते हैं, केवल आधार पे होता है, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन में। तो सी यू, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और